दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपने किचन से। तो अभी देखिए, पापा ने ला के रख दिया है ये महीने का राशन और बोल दिया है जल्दी से लगा दो ठिकाने। मैं इनको समेट के रख रही हूँ। बस अभी मैंने थोड़ा बहुत ये ड्राई फ्रूट्स निकाले हैं कि अलग अलग इनको रखना है, क्योंकि भैया देखो ये भी शिफ्ट में चलते हैं। ये 2 पैकेट गनू के और ये मम्मी के अलग और ये चीनू के बिस्कुट। तो मैं सारी डिटेल आपको आज वीडियो में दूंगी किस किस का क्या माल है। और ये मेरी मम्मी के 2 मखाने के पैकेट, ये मम्मी सुबह नाश्ते में लेती हैं, क्योंकि मम्मी को है शुगर। तो सारे नाश्ते करने में उनको दिक्कत होती है कि पोहा लो, पोहा में होते हैं आलू, तो वो डॉक्टर ने मना कर रखा है, इसलिए मम्मी ज़्यादातर मखाने लेती हैं। तो ये मम्मी के 2 पैकेट हैं मखाने के, और इनको मैं अभी आराम से सबको डिब्बे में रखती जा रही हूँ। पहले मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। और ये है भैया दिवाली के बाद की जो मिठाई होती है ना, ये मतलब दिवाली से स्टार्ट हो जाती है। ये सर्दी, पूरी सर्दी की जो मिठाई होती है उसे कहते हैं गुड़, ठीक है ना, गुड़ कहते हैं उसे। तो ये हमारा गुड़ है, यानी एनी टाइम चलने वाली मिठाई जो सबके घर में सर्दी में मिलेगी मिलेगी। तो ये हमारे पापा जी लेके आए हैं, ये पापा का माल है। हम लोग भी लेते हैं कभी कभी, पर ये पापा को डेली चाहिए सर्दी में। मम्मी को भी चाहिए, पर मम्मी को मना है, मैंने बताया ना मम्मी को शुगर है, तो चोरी से कभी ना कभी तो खा लेती हैं थोड़ा बहुत तो इस मिठाई को मैंने डाल दिया है डिब्बे में, जो मैं ये सामने रख दूंगी ताकि पापा को लेने में आसानी हो, क्योंकि पापा को और मम्मी को सामने चीज़ें चाहिए सारी। तो अभी मैं इसको सामने रख दूंगी उठा के। तो ये निकला एक छुआरे का पैकेट, ये भी पापा अपने लिए लेके आए, क्योंकि ये मैं नहीं खाती हूँ। और पापा इसको ना क्या कहते हैं, चीनू भी होती है ना सामने, तो एक उसको देते थे। तो उसको अभी टीथिंग प्रॉब्लम है ना, तो उसको बड़ा मज़ा आता है छुआरे चबाने में। वो पूरे दिन एक छुआरा लिए रहती है, पापा के साथ उसकी भी मौज हो जाती है। तो पापा को अभी छुआरे बहुत पसंद है ना, मतलब मीठा तो मोस्टली सबको ही पसंद होता है। तो उसमें मतलब मम्मी से छुपा छुपा के पापा ना अपने पास रखते हैं, क्योंकि देखो मम्मी को मना है, तो अभी छुपा के ही खाना बनता है। ऐसा नहीं है कि नहीं कहते अरे यार तुम्हारे मम्मी पापा भी छुपा के खाते हैं, नहीं यार, छुपा के खाना इसलिए क्योंकि देखो मीठे के लिए, जिस इंसान को मीठा पसंद हो उससे सामने खाओगे तो उसका मन तो करेगा ना। तो अभी हमने पापा को बोल रखा है कि आप जब मीठा खाओ ना, बार बार किचन में नहीं आते वो, तो अपने पास रख लिया करो। सबके अपने अपने बॉक्स है तो सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है ये। तो ये पापा के, हाँ ये ज़्यादा मीठे नहीं है, पर अगर तुम स्वाद में ज़्यादा खाओ तो वो भी दिक्कत होगी। शुगर वाले के लिए तो दिक्कत ही दिक्कत होगी। तो ये पापा अपने लिए लेके आए हैं। वैसे भी पापा अपने पास रखेंगे, इसे मैं अभी बाहर निकाल के रखूँगी, जो कि वो पापा जहाँ उनको सूटेबल रहेगा वो वहाँ रख लेंगे उसको। और एक तो ना सर्दी में हाथ ऐसे हो जाते हैं ना, ये छोटी छोटी गांठ सबके ही साथ होता होगा शायद, ये मुझसे तो खुलती नहीं है भाई। तो मैं अभी इसको चाकू से काट रही हूँ, यानी मुझे मालूम है मम्मी मुझे डांटेंगी तो सही कि तुमने एक पॉलीथीन ख़राब कर दी, पर मैं क्या करूँ, सर्दी में मुझसे हो भी नहीं रहा। ये इस तरीके से गांठ मुझसे खुलती है, बहुत ऐसे टाइट सी लगा देते हैं ना, खींच देते हैं। आप सबके साथ भी ऐसा होता है क्या? तो इसमें देखते हैं क्या क्या निकला। तो ये गनू के लिए मैंने बिस्किट मंगाए थे स्कूल में लंच बॉक्स ले जाने के लिए। मैंने कहा कि ये लंच में उनको बिस्किट खा लेती हैं वो, तो मुझे चॉइस रखनी पड़ती है, तो उसमें ये। और ये न्यूट्री चॉइस का, इन्हें क्या कहते हैं, मम्मी के लिए बिस्किट है, मतलब उनके शुगर फ्री वाले। और ये हमारे दिया बत्ती का सामान भी है, ये है अगरबत्ती और ये है बत्ती। तो इसको मैं भी रख देती, एक और भी, हाँ ये अलग से, ये भी। तो ये हमारे भगवान जी का भी माल आ गया। मुझे आ रही हैं बड़ी आवाज़ें, तो एक बार देखना बनता है बाहर। तो ये आपको दिख रही होगी, वो पिंक टोपे में गनू और दीदी का बेटा हर्षु भी वहाँ खेल रहे हैं। तो मैंने इनको बोल दिया था, मैंने कहा भाई अब इतने दिन की छुट्टियाँ हैं, घर पे पूरे टाइम करेंगे भी क्या। मैंने कहा बेटा थोड़ी देर बाहर भी खेल लो। तो क्योंकि चीनू सो रही है तो चैपे 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 घर में कब तक रहेंगे, इसलिए अभी वो बाहर खेल रही है वहाँ पे। हाँ वैसे वहाँ पापा भी बैठे हुए हैं, मतलब गनू के नाना भी बैठे हुए हैं वहाँ पे। धूप तो नहीं निकल रही, पर घर में भी पड़े पड़े क्या करें, तो इसलिए पापा अपने दोस्त के साथ में बैठे हुए हैं। तो अभी थोड़ा खुला मौसम है, मतलब कल भी थोड़ी कम थी सर्दी पहले की अपेक्षा, 2-3 दिन की अपेक्षा। जैसे नए साल से मैंने बताया था कि कुछ ज़्यादा ही गलन हो रही थी, तो कल और आज थोड़ा सा खुला मौसम है, थोड़ा सा खुला, मतलब धूप तो अभी भी नहीं, पर खुला है मौसम है। तो अभी 2 बच्चे बाहर खेल रहे, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा तब तक चलो मैं अपना काम भी कर लेती हूँ। और अभी मैंने स्वेटर इसलिए नहीं पहना है क्योंकि मेरी मशीन चल रही है, तो मेरा स्वेटर भी गीला हो जाएगा, इसलिए मैंने स्वेटर उतार दिया है। तो अभी बच्चे आराम से खेल रहे हैं, बस वो चिल्लम चिल्ली तो करेंगे ही। तो तब तक मैं अपना ये सारा सामान समेट लेती हूँ।
तो ये साबुन वगैरह है, ये जो मैं स्टोर में रखूँगी अभी। तो मैं जाती हूँ। तो ये देखिए हमारे सामान में निकली है तिली, यानी 2 किलो तिली मम्मी ने मंगाई होगी पापा से, क्योंकि आने वाली है सकरात और ये रही तगार। तो मतलब मेन आइटम जो है मैं अपने शेयर कर रही हूँ, मतलब बाकी तो सब सामान सबके घर में भी आता है और ये तिली भी सबके घर में ही आती है। पर कुछ लोग हैं ना, जैसे कुछ चीज़ हमारे इधर फेमस है, जैसे तिल के लड्डू अभी बनेंगे सकरात पे, तो वो सकरात अपने इंडिया में मनाई जाती है, बाकी जगह नहीं मनाई जाती है। तो अभी हमने 2 किलो ही तिली मंगाई है, क्योंकि लोग भी हैं कम, सिर्फ पापा, मम्मी, भैया, मैं, यानी हम 4 लोग। बच्चे वगैरह इतने नहीं खाते हैं, तो अभी 2 किलो तिली ही मंगाई है, क्योंकि बाकी लोग, दीदी गई है गंगा सागर घूमने, भाभी गई है एग्ज़ाम देने, तो लोग नहीं है ज़्यादा, इसलिए थोड़ा बहुत ही सामान, मतलब जो शगुन की चीज़ें हैं ना, मतलब शगुन से मतलब ये है कि जो भी फेस्टिवल पे चीज़ें बनती रहती है ना, तो वो तो बनेंगी ही बनेंगी। तो इसलिए अब चाहे वो क्वांटिटी कम कर लेंगे भाई, कि भाई यानी तो 2 किलो तिली के लड्डू बना रहे, क्योंकि हमारे इसी लड्डू से ही पूजा की जाती है और बनती है साथ में खिचड़ी। तो अभी दालें वगैरह मैं बस निकाल रही हूँ। देखो मेरी पूरी चीज़ें भर चुकी हैं, मैं सब चीज़ें निकाल के आपसे शेयर कर रही हूँ। और मैं मतलब जैसे अभी ये चीज़ मुझे अलग डिब्बे में डालनी है, ये चीज़ अलग डिब्बे में डालनी है। तो ये देखिए अभी मैंने च्यवनप्राश भी चीनू के लिए मंगाया था, क्योंकि चीनू को च्यवनप्राश अभी ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी पहली सर्दी में तो वो पैदा हुई थी, अभी वो 1 साल की हो गई, तो यानी उसकी अभी ये वैसे देखा जाए तो अभी ये पहली सर्दी है, तो उसको ज़्यादा ज़रूरी है और वो खा भी लेती है अच्छे से। तो मम्मी बोल रही थी भाई च्यवनप्राश उसको खिलाओ, ताकत देगा, उसके अंदर गर्मी बनी रहेगी थोड़ी सी, ये है। तो अभी मैं और चीज़ें दिखाती हूँ आपको, इस थैले के अंदर क्या क्या माल है। भैया बहुत महंगा है ये माल टाल। तो इसमें बची हैं अभी हमारी सारी दालें, जो भी मुझे बॉक्स में भरनी पड़ेगी। तो इस बार मम्मी ने कस्तूरी मेथी ज़्यादा मंगाई है, मुझे लग रहा है शायद मम्मी कुछ बनाने वाली हैं, पर मम्मी का कुछ पता नहीं है भाई, मुझे भी नहीं पता चलता जब वो सामान लिखवा रही थी तो किस मकसद से उन्होंने इतनी ज़्यादा मंगाई है। हमेशा से छोटा पैकेट आता है, शायद मेरे ख्याल से मैदा रखा हुआ है, तो मम्मी चाह रही होंगी कस्तूरी मेथी उसमें डाल के, वो उसको क्या बोलते हैं भाई, नहीं भूल गई, अरे क्या बोलते हैं मठरी, कसूरी मेथी डाल के मठरी बनाने के लिए। हाँ, उससे खुशबू अच्छी आती है। और किस चीज़ के लिए मैं पकाऊंगी, और ये जो मम्मी कभी भूल नहीं सकती, कैच का चाट मसाला। और ये मैंने मंगाए काले चने, मुझे काले चने खाने का बहुत मन कर रहा था। मैंने कहा था मम्मी थोड़ा सा उबाल के ना, क्या कहते हैं, भिगो के उबाल के उसकी थोड़ी सी चाट बनाने का मन कर रहा था। तो मैंने थोड़ा अपने आधा किलो अपने लिए ही मंगा ली, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी घुन भी लग जाते हैं, क्योंकि हम रख के भूल जाते हैं ना, तो यही प्रॉब्लम होती है। तो मम्मी ने कहा कि थोड़े से ही मंगाना, तो तुम भूल जाओगी रख के, तो इसलिए हमें दिक्कत होगी। तभी मैंने पापा आधा किलो ही लेके आए हैं इसको। तो ये नीचे मैं ऐसे बॉक्सेस में जो भी जिस जगह पर रखा जाता है मैं वहाँ सेट करती जा रही हूँ अपना सामान। और देखते ही देखते हमारा सामान सारा सेट हो गया, यानी इकट्ठा हो गया मम्मम, सारी चीज़ें हो गई सेट अपनी जगह पर। ज़रा सा काम करने में ही हमारा हो गया 1 घंटा पूरा। और ये हमारा टाइड का सर्फ जा रहा है डिब्बे के अंदर। हो गया। ये जा रही है मेरी चने की दाल। और देखिए काम के साथ साथ बच्चे भी खेल लिए, कपड़े भी धुल गए, सारी चीज़ें हो गई। अब करेंगे हम शाम की तैयारी। शाम की तैयारी से मतलब है अभी झाड़ू, वापस से पोछा, फिर उसके बाद चाय के बाद बनाएंगे हम गाजर घिसेंगे, गाजर घिसेंगे, तो क्योंकि हम करेंगे गाजर के हलवे की तैयारी। 2 दिन पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था, बन रहा था खोआ यानी मावा। तो अभी मम्मी ने बोला है कि गाजर पापा ने ला के रख दी है, तुम बस घिस देना उनको धो के। तो ये रखिए मेरी गाजर भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 किलो ही गाजर का हलवा बनाएंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही लोग हैं। गाजर को निकाल लूँगी अच्छे से धो के, फिर मैंने छीलूँगी।
ये देखो 3 किलो ही गाजर लेके आए पापा, ज़्यादा नहीं लेके आए। मालूम है गाजर का हलवा फिर किसे देते फिर हो गया। तो मैं लगाऊंगी अपना पोछा क्योंकि मैंने कर लिया किचन का काम। फिर मैं बनाऊंगी चाय। जब मैं बिल्कुल ठंडी हो जाऊंगी ना इस सर्दी में पोछा झाड़ू करके, तब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय गर्म होने के लिए। तो भैया अब मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ और शाम की ठंड देख के तो मन कर रहा है बस बैठ जाऊँ रज़ाई में। पर बनानी है मुझे चाय क्योंकि अभी मम्मी निकल के आ जाएंगे चीनू को लेके, और भैया अपने काम से लौट के आ जाएंगे तो कहेंगे तुम तो थक गई हो और हमारे लिए चाय नहीं बनाई है। तो मजबूरी का नाम है महात्मा गांधी नहीं, पूजा यादव। तो फिर मैं बना रही हूँ चाय और अभी आने वाली होंगी हमारी काम वाली भाभी जी भी, तो भैया उनके लिए भी गर्मा गर्म चाय तैयार रखते हैं क्योंकि बज गए हैं 5। और मैंने पहन लिया अब अपना स्वेटर क्योंकि मेरे कपड़े धुल गए हैं। तो भैया देखो सर्दी में पता ही नहीं चलता है टाइम का। चाय तो ऐसी चीज़ है सर्दी की जड़ी बूटी। बढ़िया सा मेरा अदरक घिस गया ये यार, ये बढ़िया बनाया ये छोटा वाला कद्दूकस। पहले हम ना ये खल्लड़ में कूटते थे तो इसमें क्या बड़े बड़े रह जाते थे टुकड़े, इसमें बिल्कुल एकदम चूरा हो जाता है। ये अच्छे से रस निकल के आ जाता है। तो सर्दी में अदरक और लहसुन के भाव तो इतने हैं कि भैया सोना और चांदी। तो ये निकाल के रख लिया मैंने अपनी मटर और संग में कटोरा। तो अभी आ रहे हैं पापा तो छीलेंगे मटर, बनेगी सब्जी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग पसंद आई, वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं देख रही थी कहीं मेरी गैस तेज़ तो नहीं है, तो अभी मैं इसको सेट कर देती हूँ। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो ध्यान नहीं रहता और चाय निकल के बाहर आ जाती है सारी। तब मुझे लगा रहे हैं पापा आवाज़ कि निकाल दिया सारा सामान कि नहीं सामान। तो अभी मैं बस चलती हूँ ये अपना सारा सामान लेके अपना बाहर, क्योंकि पापा कर रहे हैं आग की तैयारी। और ये देखिए हमारा गेट खुल गया है, पापा जलाएंगे आग। और यहाँ मैंने पोछा लगा के कमरा कर दिया बिल्कुल सेट, क्योंकि भी थोड़ी देर पहले चीनू खेल रही थी तो सारा कमरा गंदा हो गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय।